बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स इक्वालिटी की बेस पे, यानी हम इक्वालिटी की बेस पे रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। तो पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की इक्वालिटी की बेस पे वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? आपने एक वर्ड सुना होगा रिफ्लेक्शन का, उसका मतलब क्या होता है? अक्स। इट मीन्स ये अक्सी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है हर जो रियल नंबर हमारे पास है वो खुद के इक्वल होता है। हम इसमें जो हम जनरल फॉर्म लिखते हैं वो लिखते हैं कि a इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए जो हमारे पास है वो रियल नंबर है। अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, 3 जो हमारे पास है वो 3 के इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 3 हमारे पास 4 के इक्वल आ जाए या 5 के इक्वल आ जाए। तो इट मीन्स हर जो हमारे पास रियल नंबर है वो अपने आप के बराबर होता है, किसी और नंबर के बराबर नहीं होता। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन से निकला है अक्स, अपनी ही चीज़ का नजर आना। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। क्या होता है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पढ़ा था हमने। सिमेट्री से निकला एक तरतीब। इट मीन्स ये हमारे पास ये है कि अगर a इज़ इक्वल टू b हो हमारे पास कोई नंबर, a जो है वो b के इक्वल हो, तो इसको हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a। तरतीब चेंज कर दें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री चेंज कर दी आपने। पहले हमारे पास a जो था वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा था और b राइट साइड पे आ रहा था। बाद में आपने b को लेफ़्ट पे ले आए और a को आप राइट साइड पे ले जाएं, तब भी दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल देना चाहें आप तो इस तरह दे सकते हैं कि एक साइड हमारे पास 2 है और इधर है 1 + 1। जाहिर सी बात है b हमारे पास 1 + 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है ना, फिर 2 इज़ इक्वल टू 2 आता है। तो अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर 1 + 1 इस साइड पे ले आएँ, 2 उस साइड पे ले जाएँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि कोई दो नंबर हमारे पास अगर आपस में बराबर हैं, उनकी हम सिमेट्री चेंज कर दें, तरतीब चेंज कर दें, तब भी वो नंबर आपस में क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर हमारे पास a जो है वो b के इक्वल है, b जो है वो c के इक्वल है, तो जो a है वो c के इक्वल भी होगा। अब इसको सिंपल सा मैं समझा दूँ ऐसे आपके पास कि आप कोई भी 3 शख्स ले लें, आप उनका नाम दे रहे हैं a, b और c। हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ अब इस तरह कर लें कि इसकी एज 15 ईयर हमारे पास है, इसकी एज 15 ईयर है और इसकी एज भी 15 ईयर है। तीनों की एजेस जो आपस में हैं 15 ईयर हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम इक्वलिटी के बेस पे तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो तीनों की एज 15 ईयर है। मैं कहता हूँ जो ए शख्स है उसकी एज b के इक्वल है, मीन्स इसकी 15 है, इसकी 15 होगी। नेक्स्ट आप कहते हैं जी b जो है वो c के इक्वल है, इसकी 15 है, इसकी 15 है। तो अब ज़रा गौर करें, a b के इक्वल था, दोनों की 15-15 साल थी, b c के इक्वल है, दोनों की 15-15। तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली a जो है वो c के इक्वल होगा, उसकी 15-15 होगी, दोनों की आपस में। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि a b c को 3 नंबर्स हमारे पास हैं। आप कह रहे हैं a नंबर जो है वो b के इक्वल है, b नंबर c के इक्वल है, तो जो a है वो c के इक्वल भी होगा। पहला दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, तो पहले वाला भी तीसरे के बराबर हो। क्यों? नंबर तीनों बराबर ले रहे हैं आप। हमारे पास प्रॉपर्टी यही है कि इक्वलिटी के बेस पे हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से। ये तो होगी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो इससे आबाद है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर a नंबर जो है वो b के इक्वल हो, आप दोनों में राइट साइड पे कोई भी नंबर ऐड कर दें तब भी वो नंबर दोनों बराबर रहेंगे। c से मुराद आप कोई भी एक और नंबर ऐड कर रहे हैं, दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों बराबर रहेंगे। कैसे? देखिए सिंपल सी एग्जांपल है। आप कहते हैं जी 2 = 2 है हमारे पास। आपने क्या किया? इधर भी 3 ऐड करवा दिया,
इस साइड पे भी 3 ऐड करवा दिया, 3 + 2 5 आंसर आएगा, 3 + 2 5 आंसर आएगा। इट मीन्स कोई भी दो नंबर हमारे पास अगर इक्वल हैं, कोई भी दो नंबर इक्वल हैं, आप उनमें राइट साइड से कोई एक थर्ड नंबर जो है वो सेम नंबर ऐड करवा दोनों साइडों पे, तब भी वो दोनों नंबर आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है, बराबर रहेंगे। इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये थी एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो ये है हमारे पास कि इफ़ a = b देन, अब मल्टीप्लाई करवा दें, AC = BC, तब भी बराबर होंगे। वही एग्जांपल ले लें, 2 = 2 हमारे पास था, आपने इस साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस साइड पे भी 3 से करा दिया, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। तो इट मीन्स यहाँ साबित हुआ कि कोई भी दो नंबर्स अगर आपस में इक्वल हैं तो आप कोई भी नंबर उसके अंदर ऐड करवा दें, दोनों साइड में सेम नंबर, तब भी वो नंबर्स इक्वल रहेंगे। चाहे वो नंबर मल्टीप्लाई करवा दें तब भी वो नंबर्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास 6 की है, प्रॉपर्टी 6 वाली, वो हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि एडिशन के लिए हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस के अंदर कि जी a + c इक्वल था b + c के, यानी a और b हमारे पास को दो नंबर्स बराबर थे। हमने कहा था कोई c अपने पास नंबर आप ऐड करवा लें तब भी दोनों साइडें बराबर रहेंगी। तो यहाँ वो उसका उलट कह रहा है। कैंसलेशन मतलब क्या होता है, किसी को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। कि आपने वो जो नंबर ऐड करवाया था और उसको आप ख़त्म भी कर दें तब भी हमारे पास जो दो नंबर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, यानी देन a = b होगा हमारे पास। और यहाँ से सारे के सारे जो a b से हम नंबर्स ले रहे हैं वो तमाम में आपने साथ, जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया फॉर ऑल a हमारे पास एलिमेंट है r का, ऐसे तमाम को आप साथ मेंशन करते रहेंगे कि तमाम नंबर जो आप ले रहे हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए वो सारे रियल नंबर है। क्यों, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स की। अगर वो नंबर्स रियल होंगे फिर ही प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे, अगर वो रियल नंबर नहीं है तो प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करेंगे। वो लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है इसकी 7th वाली, वो हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने एडिशन के लिए पढ़ी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो भी यही थी कि इफ़ AC = BC देन आप दोनों साइड से अगर ख़त्म करवा देंगे C को तो A किसके इक्वल आएगा, B से। ख़त्म करवाने का यही मेथड है कि आप या दोनों साइडों पे C से डिवाइड करवा दें या इसको इधर लाके डिवाइड करवा दें, ख़त्म करवा सकते हैं इस तरह। यहाँ पे भी यही मेथड था कि आप दोनों साइडों पे अपने पास से C को माइनस करवा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या ऐसे नहीं करना तो इस साइड से C को इस साइड पे ले जाएं तब जाके वो ख़त्म हो जाएगा। यानी किसी भी तरीके से आप अगर ख़त्म करवा दें उस नंबर को जो नंबर आपने ऐड करवाया था पहले एडिशन की प्रॉपर्टी के अंदर और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लाई करवाया था, वो दोनों नंबर अगर आप ख़त्म भी कर दें तब भी हमारे पास वो नंबर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास थी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। पहले हमारे पास इक्वलिटी की बेस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, अब हमारे पास इनइक्वालिटी की बेस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कोई भी दो नंबर्स हैं आपके पास, रियल नंबर्स दिए गए हैं, आपको नहीं पता कि वो नंबर्स आपस में क्या हैं, यानी एक नंबर बड़ा है, छोटा है, या दूसरे वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा है, या नंबर आपस बराबर हैं, कुछ भी नहीं पता आपको इसके बारे में। तो आप 3 तरह गैस कर सकते हैं उन नंबर्स के बारे में। पहला आप ये कहेंगे, अगर A और B हमारे पास को दो नंबर्स हैं, आप कहेंगे जी A B से ग्रेटर है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ लेनी है ना हमने, हमें नहीं पता कि वो नंबर्स है क्या। दूसरा आप कह सकते हैं जो A है वो B से लेस है, और तीसरा आप कह सकते हैं कि A B के इक्वल है। यही हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कि जी फॉर ऑल तमाम के लिए A और B अगर दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, आपको नहीं पता वो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 3 केस होंगे, या A B से ग्रेटर होगा, या A B के इक्वल होगा, या जी A B से लेस होगा। यही हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है। आपको नहीं पता कोई नंबर्स हैं, अगर आपको पता चल जाएगा कि 2 और 3 कोई दो नंबर्स हैं, फिर तो आप आसानी ईजिली कह सकते हैं कि जी 2 हमारे पास जो है वो 3 से लेस है। यहाँ हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो नंबर्स है क्या, कोई पता नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ उन नंबर्स के बारे में गैस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
जिस तरह हमने इक्वालिटी पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी के लिए भी प्रॉपर्टी है। वो ये है, वो कह रहा है कि जी फराल ए जो हमारे पास है बी सी, 3 नंबर्स हैं वो लेस हैं। पहला वो ये कह रहा है, 2 केस यहाँ से आएंगे। वो कह रहा है कि जी ए जो है वो बी से ग्रेटर है, बी जो है वो सी से ग्रेटर है, तो इट मीन्स ए सी से भी ग्रेटर होगा। आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें इसको समझने के लिए। जिस तरह से पहले मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि 3 को शख्स थे, तीनों की एजेस हमारे पास 15 ईयर थी। अब आप इस तरह कर लें, मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ यहाँ पे। ए कोई हमारे पास शख्स है, उसकी एज है जी 17 ईयर्स, ठीक है। बी हमारे पास शख्स है, उसकी एज है 16 ईयर्स, और सी हमारे पास है जी, उसकी एज है 15 ईयर्स, ठीक है। ये 3 शख्स ले लिया आपने। अब आप ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। जाहिर सी बात है, ए वाले शख्स की जो एज है वो बी वाले से ज़्यादा है, इसकी 17 है, इसकी 16 है। फिर आप कहते हैं कि जी बी जो है वो सी से ग्रेटर है। जाहिर सी बात है, इन दोनों को देखें, इसकी 16 है, इसकी 15 है, ये भी बात अंडरस्टूड है। जब आप ये कह रहे हैं कि जो ए जो है, ए वाले की एज बी वाले से ज़्यादा है, बी वाले की एज सी वाले से ज़्यादा है, तो गौर करें जो ए वाला है उसकी एज सी वाले से भी ज़्यादा ही है। 17 है इसकी, उसकी 15 है, तो आप यहाँ कहते हैं ए जो है वो ग्रेटर है सी से, ठीक है। इस वजह से ये ले रहा है यहाँ पे कि जी ए बी से ग्रेटर है, बी सी से है, और ए जो है वो सी से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी का सेकंड पार्ट है इसी प्रॉपर्टी का, वो है कि वो ए अगर बी से लेस है, बी जो है वो सी से लेस है, तो ए जो है वो सी से भी लेस होगा, ठीक है। आप इस तरह कह लें, आप इनको उलट कर लें, जो एजेस आपने लिखी थी ना यहाँ पे, इसकी 15 एज कर लें इस एग्जांपल के लिए, इसकी एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। इसकी आप कर लें जी 16 कर लें, और इसकी आप 17 कर लें, ठीक है। अब आप कह रहे हैं ए जो है वो बी से लेस है, क्योंकि ए की एज जो है वो 15 है, बी की 16 है। जाहिर सी बात है ए की एज इससे कम है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं जो बी है वो लेस है सी से, बी की 16 ईयर्स एज है, इसकी 17 ईयर है। सो अंडरस्टूड बात है, जो ए की है वो 15 है, सी की 17 है, तो ए जो है वो सी से भी क्या होगा, लेस होगा। इसकी एज हमारे पास 15 है, इसकी हमारे पास क्या है, 17 है। तो ये है सेकंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो थी हमारे पास ग्रेटर के लिहाज से, ये थी लेस के लिहाज से। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्ड वन हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ की, तो हमें नहीं पता कि वो नंबर्स जो आपस में हैं, 2 हमें दिए गए या 3 नंबर्स दिए गए हैं, क्या वो ग्रेटर हैं वो लेस हैं, हमें इसका कुछ नहीं पता। इस वजह से हम जो प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम दोनों के लिहाज से कर रहे हैं। देखें, यहाँ हमने पहले कहा ग्रेटर की बुनियाद पर कि ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो ए सी से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। फिर हमने कहा शायद वो लेस हों, फिर हमने लेस के लिहाज से बता दिया, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है कि बराबर नहीं है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ऐसे ही हम जब इसकी बात करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी की, तो वो हम ग्रेटर के लिहाज से बात करेंगे और लेस के लिहाज से बात करेंगे, ठीक है, लेस देन के लिहाज से। तो वो हमारे पास ये है कि वही 3 नंबर्स हैं ए बी सी, वो रियल नंबर्स हमारे पास हैं। पहला केस उसने कहा है ए जो है वो बी से लेस है, ए जो हमारे पास नंबर है वो बी से लेस है, तो आप कोई भी यहाँ पे नंबर ऐड करवा दें तो वो हमेशा बी से छोटा ही रहेगा। सी से मुराद है यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करवा दें। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको किस तरह। यही पे यहाँ पे वो सेकंड केस दे रहा है हमें, जो यहाँ समझा रहा है वो है ए जो है वो बी से लेस ही है, लेकिन वो कह रहा है आप यहाँ हमने राइट साइड से ऐड करवाया, यहाँ वो कह रहा है लेफ़्ट से ऐड करवा दें, तब भी हमारे पास जो नंबर था बी वाला वो ग्रेटर ही रहेगा। यहाँ एग्जांपल देखें इसकी। मैं कहता हूँ 3 जो है वो लेस है 5 से, ठीक है। 3 जो हमारे पास है वो 5 से क्या है, लेस है। आपने क्या किया, इस साइड पे भी 2 ऐड करवा दिया, आपने इस साइड पे भी 2 ऐड करवा दिया। देखें, इसका आंसर 5 आया, इसका आंसर 7 आया। पहले भी ये वाली साइड ग्रेटर थी हमारे पास, अब भी ग्रेटर है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब आपने इस साइड से ऐड करवाया है ना, इसको यहाँ से करवाने लेफ़्ट से 2 + 3 2 + 5, तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा, वो साइड ग्रेटर रहेगी। तो यही मतलब था यहाँ इस प्रॉपर्टी का कि आप जिस साइड से मर्जी वो नंबर ऐड करवा दें, अगर कोई नंबर किसी नंबर से लेस है वो हमेशा लेस ही रहेगा, आप जिस साइड से मर्जी उसमें नंबर ऐड करवा दें, ठीक है।
नेक्स्ट ये तो थी लेस देन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टी। यहीं पे हम डिस्कस करते हैं ग्रेटर देन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ये देखें, कह रहा है ए जो है वो बी से ग्रेटर है। इट मीन्स आप कोई नंबर ऐड करवा रहे हैं तो वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो आप लेफ़्ट साइड से ऐड करवा दें, चाहे वो आप राइट साइड से ऐड करवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल आपने खुद ही इसकी देख लेनी, जब मैं समझाई अभी आपको, मैंने लिया था 3 लेस है 5 से। अब उसको आप उलट कर लें 5 लेस है 3 से, जो सा मर्जी नंबर ऐड करवा दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये थी हमारे पास एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या फ़र्क पड़ेगा नंबर्स के ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ बेसिकली हमारे पास 4 केस आ जाएंगे। 4 केस किस तरह आ जाएंगे? यहाँ हमारे पास 2 केस आए थे। किस तरह? हम जब लेस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक बार हम राइट से ऐड कर नंबर करवा लें, एक बार हम लेफ़्ट से करवा लें, और एक बार हम ग्रेटर देन की बात कर रहे थे, एक दिन बाद हम लेस देन की कर रहे थे। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम वैसे ही लेस देन की और ग्रेटर देन की बात करेंगे, लेकिन एक बार जो नंबर होगा हमारे पास वो 0 से बड़ा होगा और एक बार 0 से छोटा होगा। दोनों बार हम ऐसा नंबर ऐड करवाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जो पहला केस हमारे पास यहाँ से है, ए बी सी तीनों नंबर जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स के साथ। तो फर्स्ट वन देखें ज़रा, ए जो है वो बी से ग्रेटर है। तो आपने क्या किया जी, राइट साइड से दोनों के साथ सी को मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे देखें, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वो ग्रेटर दैन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, हम इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, वो लेस देन 0 भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव नंबर ही हो सकता है, और पॉजिटिव भी। तो हम दोनों केस यहाँ डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव के लिहाज से हमारे पास क्या बनेंगी प्रॉपर्टीज़ और नेगेटिव के लिहाज से क्या बनेगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर की, सी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर हमारे पास है। ये केस आ गया, राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया हमने। अब नीचे आ जाएँ आप, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी उन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखें इसकी ज़रा, 5 हमारे पास है ग्रेटर 3 से। 5 जो है वो 3 से क्या है, ग्रेटर है। कंडीशन ये हमारे पास है कि C जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें, यहाँ आंसर आ रहा है 10, यहाँ आंसर आ रहा है 6। क्या अब भी ये साइड बड़ी नहीं है? बड़ी है। देखें ज़रा, तो आप यहाँ आपने राइट से करवाया, लेफ़्ट से करवा कर देख लें, तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जब भी आप इनक्वालिटीज़ के अंदर कोई भी 2 नंबर्स के साथ कोई पॉजिटिव नंबर, ये नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो नंबर पहले ऑलरेडी बड़ा था वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रेटर दैन 0 के लिहाज से, और हमारे पास नंबर जो था वो था ग्रेटर दैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है अगर लेस देन आ जाए हमारे पास, ए लेस देन बी, तो सी को मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, सी को आप इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तब भी वो हमारे पास नंबर क्या रहेगा, जो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तब भी वो छोटा ही रहेगा। ये देखें, ए है बी से लेस, सी से मल्टीप्लाई करवाया, ए सी यहाँ आंसर आया, लेस देन बी सी आया। चाहे वो आप लेफ़्ट साइड से करवा दें मल्टीप्लाई, चाहे वो राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें, जो नंबर छोटा था हमारे पास वो छोटा ही रहेगा। कंडीशन ये है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। इसकी एग्जांपल देखें इसकी ज़रा, 3 हमारे पास लेस देन है 5 से। दोनों साइड्स पे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। सॉरी, 3 जो लेस है वो 2 से है, 3 लेस देन है 2 से। इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो जो आंसर आया हमारे पास 6, वो अब भी लेस है 4 से। इट मीन्स यहाँ से जो इस सेकंड प्रॉपर्टी से हमारे पास प्रूव हुआ कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से लेस देन है और आप उसको किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दोनों साइड से, चाहे लेफ़्ट साइड से करवाएं चाहे राइट से करवाएं, जो आंसर आएगा वो हमेशा लेस ही होगा। ठीक है, ये तो थी इसके लिहाज से प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाएं वो नंबर हमारे पास लेस देन 0 आ जाए। यहाँ आप करवा रहे थे सी ग्रेटर देन 0 के साथ, मैं यहीं पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी वो, ताकि दोनों को हम कंपेयर कर सकें इजीली। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सी लेस देन 0 के साथ, फिर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा उन नंबर्स के ऊपर। ए जो है वो बी से ग्रेटर है,
आपने मल्टीप्लाई करवाया ए सी के साथ, तो जो साइड ग्रेटर थी वो अब लेस हो जाएगी और जो लेस थी वो हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, जब ये बात याद रखनी है आपने, जब भी आप किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे दो नंबर्स को, जो नंबर लेस दैन 0 हो, इट मीन्स नेगेटिव नंबर हो, तो जो साइन होगा दो नंबर्स के दरमियान, अगर वो ग्रेटर का साइन है वो लेस दैन में चेंज हो जाएगा, अगर लेस दैन का है वो ग्रेटर दैन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आप मल्टीप्लाई जिस साइड से मर्जी करवा लें, चाहे लेफ़्ट साइड से करवा लें, चाहे आप राइट से करवा लें, जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज है। इसके एग्जाम्पल देखें ज़रा, 5 जो है वो ग्रेटर था 3 से। ठीक है, उसने कहा है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है वो लेस देन 0 हो, नेगेटिव नंबर हो, इट मीन्स दोनों साइड को आप -3 से मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब यहाँ आ जाएगा -15, यहाँ आ जाएगा -9। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा जी वो माइनस का 15 है, वो माइनस का 9 है, वो छोटा कैसे, उससे बड़ा कैसे होगा -9? तो जब भी आपने नेगेटिव नंबर्स में कंपैरिजन करना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपने देखना है कौन सा नंबर 0 के ज़्यादा करीब है। जो नंबर 0 के ज़्यादा करीब होगा वो नंबर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ -9 है, यहाँ हमारे पास -15 है। -9 ज़्यादा करीब है 0 के, -15 कम है। तो इट मीन्स जब आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो जो आंसर आया इन दो नंबर्स का, जो नंबर पहले लेस था वो अब ग्रेटर हो गया। ठीक है, जो पहले ग्रेटर था वो अब लेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लें यही प्रॉपर्टी लेस देन के लिए, यहाँ से लेस देन के लिए कि अगर आप लेस देन के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो ए सी होगा वो ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि ए अगर बी से ग्रेटर है उसको आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो नेगेटिव नंबर है, तो जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, जो लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर क्या होगा, ए लेस देन है बी से, तो ए बी से लेस है। ए जो हमारे पास छोटा था नंबर पहले अब बड़ा हो जाएगा, जो बी छोटा था वो अब बी हमारे पास जो बड़ा था वो अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, ए हमारे पास लेस देन बी आ जाएगा, सी ए लिख लें इसको, ग्रेटर दैन सी बी लिख लें। इसके एग्जाम्पल इस तरह ले लें आप कि जो 3 है वो लेस है 5 से। 3 हमारे पास नंबर जो है वो किससे लेस है, 5 से। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं -2 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं -2 के साथ। यहाँ आंसर -6 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आंसर -10 आ जाएगा। अब गौर करें -6 और -10 में से बड़ा कौन सा है। माइनस का 6 जो है वो 0 के ज़्यादा करीब है और -10 हमारे पास 0 से दूर है, इस वजह से -6 बड़ा है किससे, -10 से। ठीक है, ये होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट वन प्रॉपर्टी रह गई हमारे पास, वो है इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी दोनों के लिहाज से होगी। ठीक है, लेस देन के लिहाज से और ग्रेटर देन के लिहाज से। 5th वन देखें ज़रा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो ये कहता है हमें कि जी ए और बी दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। पहला केस जो है वो ए बी से लेस है, तो जब इनका हम इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स क्या होता है उसको उल्टा देना, ए का 1/a हो जाएगा और बी का 1/b हो जाएगा, तो दोनों के दरमियान जो साइन है वो उलट जाएगा। पहले अगर ए बी से लेस था, जब इसका आप इन्वर्स लेंगे 1/a और 1/b बनेगा, तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b के साथ। क्यों, ऐसा क्यों होगा देखें ज़रा। 2 जो है वो लेस देन है 3 के साथ। ठीक है, इसका इन्वर्स ले लें, 2 का 1/2 बन जाएगा, 3 का 1/3 बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखें, एक बात याद रखनी है, जब भी आप फ्रैक्शंस के अंदर कोई दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आपने चेक करना है डिनोमिनेटर किसका है। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा दूसरे वाले से। यहाँ देखिए 1/2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 हमारे पास है, इसका 3 है, इट मीन्स 1/2 ग्रेटर है 1/3 से। ये होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बी पार्ट इसका है, ए अगर बी से ग्रेटर है उसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो उलट जाएगा, जो ग्रेटर वाला है वो लेस हो जाएगा, जो लेस वाला है वो ग्रेटर हो जाएगा। यही एग्जांपल ले लें आप, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 1/3 जो होगा वो लेस हो जाएगा 1/2 के साथ। अभी मैंने बताया कि जब भी आपने कंपेयर करना है फ्रैक्शंस के अंदर किसी दो नंबर्स को, तो जिनका डिनोमिनेटर हमारे पास जितना छोटा होगा इस नंबर का, वो नंबर उतना ही बड़ा होगा जब आप कंपेयर कर रहे होंगे फ्रैक्शंस के अंदर कोई भी दो नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था बेटा। तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, रियल नंबर्स की इक्वलिटी की बेस पे भी और इनइक्वलिटी की बेस पे भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।